उधर ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से छेड़छाड़ की गई है। रामलीला में लगे पोस्टर में सीएम योगी की तस्वीर के ऊपर किसी ने मार्कर से रावण लिख दिया। इस रामलीला के मुंतजिम बीजेपी के जिला नायब सदर हैं। साबिक मरकजी ममलिकती वजीर एमजे अकबर की जानिब से दायर हतक इज्जत केस मामले में आज सुनवाई है। आपको बता दें कि सहाफी प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया था। पटियाला हाउस कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई होगी। वाज़ेह रहे कि जिनसी हरासानी के इल्जामात के पेश नजर एमजे अकबर इस्तीफा दे चुके हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस पर इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा है। बताया जा रहा है कि माता के पंडाल पर नौजवानों से कांग्रेस को वोट देने के लिए वादा लिया गया है। यूथ कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी ब्रिजनाथ तिवारी के जरिए नौजवानों से इज्तिमाई हलफ लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी ने नारे लगाए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने इस मामले में जांच का हुक्म दिया है। विकास करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे सुख दुख में शामिल होगा, हम उन्हीं को चुनेंगे। हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सका। हम इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर झारखंड में सियासी सरगर्मियों की शुरुआत हो गई है। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अजीम इत्तेहाद बनाने की कोशिशें कर रही हैं। वहीं मुस्लिम अक़लियत के जरिए आबादी के तनासुब से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। आम इंतखाबात के पेश नजर झारखंड में अजीम इत्तेहाद बनाने के ताल्लुक से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 14 पार्लिमानी सीटों के लिए कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी के दरमियान सीट शेयरिंग के ताल्लुक से हतमी फैसला लिया जाना है। ऐसे में मुस्लिम अक़लियत की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवार को भी टिकट फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। जमशेदपुर या फिर हजारीबाग, जो भी एक सीट हो, इसमें से जनरल सीट में से एक सीट मुसलमानों को मिलना चाहिए, जिससे कि मुसलमानों का भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो सके। क्योंकि हमारी बात उठाने वाला जो है पार्लियामेंट में कोई होना चाहिए, तभी तो हम अपने हक की बात कर सकेंगे। दानिश्वर, उलमा इकराम और समाजी कारकुनान का इल्जाम है कि मौजूदा बीजेपी हुकूमत के जरिए तरक्की के मुमकिन इक़दाम नहीं किए गए हैं। इनका मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदगी के फुकदान के बाइस रियासत के मुस्लिम अक़लियत के मसाइल के हल का इम्कान रोशन नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक सेकुलर बोलने वाली ताकतों का सवाल है, जो खुद को सेकुलर कहती हैं, तो पहले भी इनमें मुसलमानों को हिस्सेदारी बराए नाम ही से ही मिलती रही है। तो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो, दोनों में इनको मुनासिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ताकि उनके जो अपने मसाइल हैं उसको भी हल। वाज़ेह है कि रियासत में मुस्लिम अक़लियत की आबादी 14% से जायद है। कई पार्लिमानी और असेंबली हलकों में मुस्लिम वोटर फैसला कुन रोल अदा करते हैं। बावजूद इसके इनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में 0, जबकि असेंबली में सिर्फ 2 है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ छेड़छाड़ की गई है। ग्रेटर नोएडा में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर से छेड़छाड़ की गई है। रामलीला में लगे पोस्टर में सीएम योगी की तस्वीर के ऊपर मार्कर से निशान बनाते हुए रावण लिख दिया गया था। हालांकि इस रामलीला के मुंतजिम बीजेपी के जिला नायब सदर हैं। इस मामले पर हमारे साथ गाजियाबाद से हमारी नुमाइंदे शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्या पार्टी की तरफ से किसी पर शक की निगाह से देखा जा रहा है? जी देखिए, अभी तक शक की नजरों से देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये माहौल बिगाड़ने की एक साजिश हो सकती है, कि जिसमें कि जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके फोटो के नीचे रावण लिखा गया है। और देखने वाली बात यह है कि इसमें जो बराबर में है एक केंद्रीय मंत्री का फोटो है, बराबर एक विधायक का फोटो है, लेकिन
इन किसी के फोटो पे कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ योगी आदित्यनाथ के फोटो पर लिखा गया, जिसके बाद आज सुबह ये फोटो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मचा। हड़कंप मचने के बाद हालांकि जो बीजेपी के लोग हैं वो थाने पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद उन्होंने एक तहरीर दी है और तहरीर में FIR भी इसमें दर्ज की गई है और उसके बाद ये आनंद फानन में तुरंत वहां से जो पोस्टर है वहां से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि आखिर ऐसा कौन है इसके पीछे, किसकी साजिश है जिसने ये सब किया है। जी बिल्कुल। तो लेकिन इसके मुंतजमीन जो है वो बीजेपी के जिला नायब सदर ही है, तो कहीं ये चूक नहीं है कहीं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चूक है क्योंकि ये बीजेपी के लोग ही हैं, जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है वे खुद इस कार्यक्रम कराने वाले हैं और उसके बाद भी कहते हैं ऐसी चूक हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, पुलिस के हाथ पांव इसमें फूल चुके हैं क्योंकि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पोस्टर के साथ ये छेड़छाड़ की गई है। उनके पोस्टर पर रावण लिखा गया है, जो बराबर में केंद्रीय मंत्री है उनके पोस्टर पर नहीं लिखा गया, जो बराबर में विधायक है जो कि रहने वाले नोएडा की हैं उनके पोस्टर पे किसी के पे नहीं लिखा गया। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि योगी या तो कोई सन की इंसान था जो योगी आदित्यनाथ से बहुत ही चिढ़ने वाला इंसान था, या कोई साजिशन इस कार्य को किया गया। जी चलिए शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हवा का मेयार इस मौसम में पहली बार बहुत खराब जुमरे का हो गया है। कौमी दारुल हुकूमत के कई इलाकों में आलूदगी की सतह संगीन हो गई है। आबो हवा के मेयार खराब होने से गाड़ियों की आलूदगी, तामीराती सरगर्मियों और मौसमियाती अवामिल को जिम्मेदार ठहराते हुए मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में हवा के मेयार और खराब होने की पेशनगोई की है। हवा का मेयार इंडेक्स 300 तक पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि मौसम में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आई तो हालत खतरनाक सतह तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है वो वेरी पुअर कंडीशन में जा चुका है, जिसका मतलब है कि 300 अंक से ज्यादा है और अगले कुछ दिनों में स्थिति इससे भी खराब होने वाली है। और ये सिर्फ एवरेज है क्योंकि बहुत सारे एरियाज में कल शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था लगभग 700-750 के ऊपर था, जैसे कि आनंद विहार हो या फिर जहांगीरपुरी जैसे एरियाज हो। ये जो हमारे पास डेटा है, जो कि सरकारी डेटा है, सरकार के मॉनिटरिंग स्टेशन कह रहे हैं कि आपकी हवा जो है वो हैजर्डस सिचुएशन में जा चुकी है, उसके लिए ठोस कदम लेने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स। सरकार ने पिछले 2 दिनों से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है, जिसके तहत वेस्ट के बर्निंग पे एक बैन लगा है, डीजल जनरेटर्स पे बैन लगा है, बाकी इश्यूज पे एक पाबंदी लगी है, लेकिन साल भर इन इश्यूज पे काम करने की आवश्यकता है। उधर मुंबई के कालीना इलाके से मुतसिल गुजराल हाउस में आग लग गई। आग सुबह 11:51 पर लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके वारदात पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान से वीजा लेकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए आए 12 मुश्तबा पाकिस्तानियों को श्री गंगानगर के जेतसर में पकड़ा गया है। इंटेलिजेंस के अफसरों ने रेलवे पुलिस की मदद से स्वरूपसर रेलवे स्टेशन से इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तमाम मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लिए जेतसर पुलिस थाने में रखा गया है। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रोन के लोटस अपार्टमेंट में एक लड़का और लड़की की लाश मिलने से हलचल मच गई है। इतला के बाद पुलिस ने लाशों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों की लाशें पंखे से लटकी हुई थी और दोनों के बदन पर चोट के निशानात भी मौजूद थे। मकामी लोगों के मुताबिक दोनों ने खुदकुशी की है। दोनों की पहचान भी हो गई है। पोली फोरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच की जा रही है। देखिए, थाना सूरजपुर अंतर्गत एक सोसाइटी है ओमनिक्रॉम 3, उसमें एक लोटस वेलफेयर सोसाइटी है जिसमें फ्लैट नंबर 103 में सुबह सूचना मिली पुलिस को कि 2 लोगों के शव फंदे पर लटके हुए हैं। सूचना पाके तत्काल थाने की पुलिस मौके पे पहुंची, सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पे पहुंचे तो एक लड़का और एक लड़की दोनों के शव एक ही फंदे पर लटके हुए पाए गए। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का मामला लग रहा है। बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जाँच जारी है। इलाहाबाद का नाम बदलने के बाद अब मिर्जापुर का नाम बदलने की भी बातें की जा रही है। बीजेपी लीडर रत्नाकर मिश्रा ने मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्या धाम रखने का मुतालबा किया है। रत्नाकर मिश्रा ने उम्मीद जताई कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है, वैसे ही मिर्जापुर का नाम भी बदलकर विंध्या धाम रखेंगे। रत्ना मिश्रा का कहना है कि मिर्जापुर जिला मां विंध्या वासिनी की वजह से मुल्क बैरून मुल्क में मशहूर है। जिला में
माँ विंध्यवासिनी दरबार है, जो कि देश विदेश तक हर जगह विख्यात है। बाहर जाइए तो मिर्ज़ापुर के नाम से कोई नहीं जानता, लेकिन विंध्याचल के नाम से कहीं भी आप जाएंगे हर जगह लोग जानते हैं। इसलिए हमारा और तमाम लोगों का मांग है कि ज़िले का नाम बदलकर विंध्यधाम कर दिया जाए। सर सैयद डे के मौके पर AMU के तालिब इल्म रहे सेठ दयानंद गुप्ता के घर पर डिनर प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मेरठ के DN कॉलेज में सर सैयद डे के मौके पर डिनर प्रोग्राम में नॉन वेज के इस्तेमाल पर हिंदू तंजीमों ने एतराज जताया था। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की जानिब से मेरठ में हर साल जश्न सर सैयद तकरीब और डिनर का इनेकाद किया जाता है। DN कॉलेज में प्रोग्राम था, कोई ख़ास बात नहीं, किसी भी कॉलेज में हो सकता है, तो इतने कॉलेज से, मगर दयानंद जी क्योंकि प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा वहाँ हो जाए। उसमें कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और वो जो युवा वाहिनी है, उनके लोगों ने आके कहा कि नहीं, परमिशन दिखाइए, ये दिखाइए, ऐसे नहीं होने जाएगा।